डू यू हैव अ ट्रैवल बग? यानी क्या आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, आपको ट्रैवल करने की बहुत इच्छा होती है? ग्रेट। तो आइए लेट्स हिट द रोड, यानी आइए शुरू करते हैं हमारी जर्नी इंग्लिश में ट्रैवलिंग इडियम्स सीखने की। आज की हमारी पहली इडियम है हिट द रोड, यानी कोई जर्नी की शुरुआत करना। ओके, तो आप कह सकते हैं इट्स गेटिंग लेट एंड वीव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो, लेट्स हिट द रोड। हम लेट हो रहे हैं और हमें बहुत दूर जाना है, चलो आओ अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ओके, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी, जो कि एक अच्छा तरीका है बोलने का, पर उससे बेटर तरीका है लेट्स हिट द रोड, चलो आओ अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही कम पैसे पर अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं। उनको मैं कहती हूँ यू गाइज ऑलवेज ट्रैवल ऑन अ शू स्ट्रिंग, यानी तुम लोग तो बहुत कम पैसों पर भी ट्रैवल कर लेते हो। ओके, सो यू कैन ट्रैवल ऑन अ शू स्ट्रिंग, यानी बहुत कम पैसे में ट्रैवल करके कहीं जाना। तो जब आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, फिर भी आप डॉर्मेट्रीज में या फिर किसी सस्ती जगहों पर रह के भी ट्रैवल कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं ट्रैवल ऑन अ शू स्ट्रिंग। जब आपको कहीं बहुत दूर जाना होता है तो आप कब निकलते हैं? राइट, आप सुबह होते ही निकल जाते हैं। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे whenever we have to go far we leave at the crack of dawn, यानी जब भी हमें सुबह जाना होता है, जल्दी दूर जाना होता है, हम सुबह होते ही निकल जाते हैं। अब अगर आपको सुबह सुबह की 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है तो भी आप ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं we have to get up at the crack of dawn to catch the 4 AM train। हमें सुबह होते ही निकल जाना होगा सुबह की 4 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे आप क्रैक ऑफ डॉन का, यानी सुबह होते ही कहीं निकल जाना। दोस्तों, जब आप बीच पर होते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है धूप लेने का, वहाँ पर बीच पे लेट के सन को एंजॉय करने का। उसको आप कहते हैं कैच सम रेज। तो आप कहते हैं whenever I go to the beach, I love to catch some rays। जब भी मैं बीच पर जाती हूँ मुझे थोड़ी धूप सेकने में मज़ा आता है। इसको आप किसी ठंडी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Whenever it's cold, I love to catch some rays। जब बहुत ठंडक होती है तो मुझे थोड़ी धूप लेने में बहुत मज़ा आता है। अब अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना पसंद है, जैसे कि आपको साइट सीइंग यानी नज़ारे देखना पसंद है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना पसंद है, जैसे कि मे बी रिवर राफ्टिंग या फिर कोई नेचर वॉक करना पसंद है, तो बेसिकली दोस्तों जब आप अपनी हॉलीडे को पूरा पैकेज की तरह बनाते हैं, उसको आप कहते हैं आई लव टू हैव अ फुल प्लेट, यानी मुझे एक ऐसे ट्रिप पे जाना पसंद है जहाँ पर करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हों। यानी आपको अकेले बोर होना नहीं पसंद है, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना पसंद है। आई लव टू हैव अ फुल प्लेट। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो शू स्ट्रिंग पे ट्रैवल करते हैं, यानी बहुत कम पैसे खर्च करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लिव इट अप करते हैं, यानी कि पूरे पैसे खर्च कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं दे आर लिविंग इट अप इन मालदीव्स, यानी वो जीवन का आनंद ले रहे हैं मालदीव्स में। एक और एग्जाम्पल, माई अंकल ऑलवेज लिव्स इट अप व्हेन ही गोज ऑन हॉलीडेज। मेरे अंकल जब भी छुट्टियों पर जाते हैं वे पैसे खर्च करके जीवन का आनंद लेते हैं। तो हो सकता है वो 5 स्टार होटल्स बुक करते हों या प्राइवेट बीचेस या पूल पार्टीज एंजॉय करते हो, तो उनके साथ लिए आप कह सकते हैं ही लिव्स इट अप, यानी पैसे खर्च करके अपनी हॉलीडे को पूरा इंजॉय करना। अब आज का हमारा अगला इडियम है कल्चर शॉक। तो जब आप किसी नई जगह जाते हैं और वहाँ के कल्चर में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो उसे हम कहते हैं कल्चर शॉक। अब इमेजिन कीजिए आप या तो चाइना जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपको वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोगों को, उनके रहने के ढंग को समझने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आप वहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा समय लेते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम एक्सपीरियंसिंग अ कल्चर शॉक, यानी मुझे अभी यहाँ के कल्चर में बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे ही जब फॉरेनर्स इंडिया आते हैं तो उनके लिए भी ये जगह एक कल्चर शॉक की तरह होती है। आप ये भी कह सकते हैं when I went to Japan, it was a real culture shock for the first few days. Later on, you get used to it. जब मैं जापान गया था तो मुझे शुरू के कुछ दिन उनका कल्चर बहुत अजीब लगा,
लेकिन बाद में मैं एडजस्ट हो गया। आवर नेक्स्ट इडियम इज ट्रैवल लाइट, यानी कि कम से कम सामान के साथ ट्रैवल करना। वेल, ये तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं कह सकती हूँ आई ऑलवेज ट्राई टू ट्रैवल लाइट बट आई एंड अप कैरिंग अ लॉट ऑफ लगेज। मैं हमेशा कम से कम सामान के साथ ट्रैवल करने की कोशिश करती हूँ, पर फिर भी मैं बहुत सारा लगेज कैरी करके लेके जाती हूँ। सो इसको आप कहेंगे ट्रैवल लाइट। जो लोग कम सामान के साथ ट्रैवल करते हैं मुझे बहुत इम्प्रेस करते हैं। तो इसको मैं इंग्लिश में कह सकती हूँ आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द पीपल हु कैन ट्रैवल लाइट। अब कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर जाकर हमें बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है, यानी बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। इन्हें आप कहेंगे फील राइट एट होम। जैसे कि आप कह सकते हैं आई फील राइट एट होम इन हिल्स। मुझे पहाड़ों में बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है, यानी आप बहुत कंफर्टेबल हैं और आप बहुत इंजॉय करते हैं। जब भी मैं ट्रिप पर जाती हूँ मुझे प्रॉपरली अपने ट्रिप को प्लान करना पसंद है, और मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कभी भी अपने ट्रिप को प्लान नहीं करते, बल्कि वो अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। और वो मुझे कहते हैं वी डोंट लाइक प्लानिंग आवर हॉलीडेज, वी जस्ट सी हाउ द मूड टेक्स अस। यानी कि हमें अपनी छुट्टियों को प्लान करना पसंद नहीं है, हमें जहाँ मूड ले जाता है हम वहीं चले जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? देन यू गो वेयर द मूड टेक्स यू। दोस्तों, लेसन की शुरुआत में मैंने एक इडियम यूज़ की थी और वो थी गेट द ट्रैवल बग। इसका मतलब है कि आपको ट्रैवलिंग के कीड़े ने काट लिया है, क्योंकि आपको ट्रैवल करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप कह सकते हैं आई डेफिनेटली गॉट द ट्रैवल बग। आई हैव ओनली बिन होम फॉर अ वीक, आई एम ऑलरेडी प्लानिंग माई नेक्स्ट ट्रिप। मुझे सच में ट्रैवल करने की बहुत इच्छा होती है। मैं एक ही हफ्ते से घर पर हूँ और मैंने ऑलरेडी अपना नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर लिया है। तो इसको आप कह सकते हैं I've got the travel bug, यानी ट्रैवलिंग के कीड़े ने आपको काट लिया है। दोस्तों, जब मैं पहाड़ों में होती हूँ तो मेरा फेवरेट काम होता है टू सिट एंड वॉच द वर्ल्ड गो बाय, यानी आराम से रिलैक्स करना और इन्जॉय करना। इसको मैं कह सकती हूँ आई लव टू सिप अ कॉफ़ी ऑन द हिल्स एंड वॉच द वर्ल्ड गो बाय। पहाड़ों पे बैठ के मुझे बस एक कॉफ़ी चाहिए और आराम से रिलैक्स करना होता है। इसको आप कहेंगे टू सिट एंड वॉच द वर्ल्ड गो बाय। हमारा नेक्स्ट इडियम है टू गेट इची फीट। वेल, अगर आप इस इडियम को ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब है पैर में बहुत खुजली होना, क्योंकि इची का मतलब होता है खुजली होना। पर एक इडियम की तरह इसका मतलब है ट्रैवल करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना। इसका मतलब ट्रैवल बग से बहुत मिलता जुलता है। तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं आई हैव लिव्ड इन लखनऊ फॉर 6 months बट नाउ आई एम स्टार्टिंग टू गेट इची फीट। मैं 6 महीनों से लखनऊ में हूँ, पर अब मेरा कहीं और जाने का मन कर रहा है। इसको कहेंगे टू गेट इची फीट, यानी कहीं जाने की एक्साइटमेंट होना, ट्रैवल करने की एक्साइटमेंट होना। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के लेसन का लास्ट इडियम, और आपने आज सीख लिए हैं इतनी सारी इंटरेस्टिंग इडियम्स ट्रैवलिंग से रिलेटेड। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। कीप लर्निंग इंग्लिश एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। सी यू सून। बाय बाय।